बदनाम ससुराल। कनिका की शादी के वक्त उसके माँ बाप ने दहेज में ढेर सारा सामान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कनिका के पति ऋषि को एक बाइक भी दी थी। ससुराल जाने के बाद कनिका हमेशा अपने दहेज आए सामान की बातें लोगों को सुनाया करती थी। इसी तरह एक दिन कनिका के ससुराल में कुछ रिश्तेदार आते हैं। वाह, क्या बात है, चाय नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है। ऐसा अच्छा नाश्ता बड़े दिनों बाद खाने को मिला है। ये सब ना मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। शाम को जब मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी ना, तो आप मेरे हाथ का खाना खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? हाँ, मेरी माँ बहुत ही टैलेंटेड है। वैसे मेरी माँ की बात निकल ही गई है तो आप लोगों को याद दिला दूं कि जिस सोफे पर आप सब बैठे हो ना वो सोफा मेरी माँ ने ही दिया है। इतना ही नहीं, इस हॉल में रखी हर चीज मेरे साथ दहेज में आई है। मेरे घर वालों ने दहेज देने में कोई कमी नहीं रखी। हाँ हाँ, तुम्हारा दहेज का सामान तो बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल वाले बहुत किस्मत वाले जो इन्हें मैं मिली, वरना इतना सारा दहेज लाने वाली बहू बहुत कम होती है। चलिए आप मेरे कमरे में चलिए, मैं आपको अपना टीवी दिखाती हूँ। मेरे कमरे का टीवी देखकर ना आप सब हैरान रह जाओगे। कनिका के मुंह से लगातार दहेज की बात सुनकर उसकी सास का सिर दर्द होने लगता है। अरे कनिका बहू, ये सब यहाँ हमसे मिलने आए हैं, तेरा दहेज देखने नहीं आए। अब बस भी कर। क्यों? मैं ऐसा गलत क्या बोल रही हूँ जो आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही हो? मैं तो अपने मायके से आए दहेज की तारीफ कर रही हूँ ना। मैं क्या बुराई है? अरे बहू, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। तू लगातार बस दहेज की बातें करती जा रही है ना, इसलिए तेरी बातें सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो सर की दर्द की गोली खाकर चुपचाप सो जाइए। बेकार में मुझे क्यों परेशान कर रही हो? देख बहू, तू अकेले में मेरे साथ जैसा व्यवहार कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के सामने तू मेरी नाक मत कटवा। ये सब तो आपके हाथ में है सासू माँ। आप मुझे छेड़ोगी तो मैं शांत नहीं रहने वाली। अरे आप लोगों के घर में था ही क्या, बस सामान के नाम पर, बस कुछ बर्तन और थोड़ा कुछ सामान। मेरे आने के बाद ये घर घर लग रहा है। ढंग की कुर्सी खरीदने की हैसियत भी नहीं थी आपकी, और मुझे चुप करा रही है। बस बहुत हो गया बहू, तूने तो हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो क्या कर लोगी आप? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। रुक जा, ऋषि को आने दे, तब तुझे बताती हूँ। इत्तेफाक से तभी वहां ऋषि आ जाता है। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे देख ना बेटा, कनिका बहू दहेज की बड़ाई करते हुए हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने इसे शांत रहने को कहा तो उल्टा ये मुझे धमकी दे रही है। कनिका, मैं भी तुम्हारे दहेज की तारीफ सुनकर तंग आ गया हूँ। हमारे घर में इतने सारे रिश्तेदार बैठे हैं और तुम हो कि माँ से बदतमीजी कर रही हो। चलो माँ से माफी मांगो, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने तो आज तक अपनी माँ से माफी नहीं मांगी, फिर तुम्हारी माँ से माफी कैसे मांग सकती हूँ? मैं अपनी अकड़ के साथ रहना पसंद करती हूँ, समझ गए ना? अगर तुमने मेरे ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना, तो सोच लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कनिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे सभी रिश्तेदारों को बड़ी हैरानी होती है। अरे अब जाने भी दो, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? कनिका बहू तू शांत हो जा, और कमला तू भी अपने दिमाग को ठंडा कर। हाँ, ये तो सब छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम्हारे शहर में एक बड़ा अनोखा मंदिर है। चलो आज मंदिर घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं अभी टैक्सी बुक करा लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग मंदिर घूमने चले जाते, लेकिन वहां भी मौका देखकर कनिका ऋषि और उसकी माँ को चिढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। अपने साथ लाए दहेज की तारीफ करने लगती है। कनिका का पति और सास बाहर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों शांत रहते हैं। इस तरह कनिका हर दूसरे दिन दहेज की बातें कर अपनी सास और पति को नीचा दिखाया करती थी। फिर एक दिन ऋषि अपने कुछ दोस्तों को खाना खाने घर बुलाता है। कनिका सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करती है। वाह ऋषि, क्या बात है, भाभी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं तो हर काम में एक्सपर्ट हूँ, बस आपके ये दोस्त किसी काम के नहीं है। अरे कितने कम पैसे कमाते हैं, पता नहीं आगे गुजारा कैसे चलेगा। वो तो शुक्र है मेरी माँ ने ढेर सारा दहेज दिया है, जिस वजह से इस घर में रौनक आ गई है, वरना इस घर का भगवान ही मालिक है।
नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। ऋषि बहुत मेहनती है, देख रहे ना एक दिन वो जरूर तरक्की करेगा। क्या खाक तरक्की करेंगे? अरे जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर ऑफिस जाते हैं ना, वो मोटरसाइकिल भी मेरी माँ की दी हुई है। अगर वो मोटरसाइकिल मैं इनसे वापस ले लूँ ना, इन्हें पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे इनकी तो साइकिल खरीदने की भी हैसियत नहीं है, तरक्की का खाक करेंगे। कनिका की ये बातें सुनकर ऋषि उसे इशारे से चुप रहने को कहता है, लेकिन कनिका ऋषि का नज़रअंदाज कर देती है। ये तो है मोटरसाइकिल की बात, और दूसरी बात बताओ, ये रोज ऑफिस कपड़े जो पहनकर जाते हैं ना वो कपड़े भी दहेज के आए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जो कपड़े अभी पहने हैं ना, वो भी माँ ने दिए हैं। मेरे आने से ये घर बनाए, वरना इनकी हैसियत ही क्या थी। ऋषि की बेइज्जती होते देख उसके साथ उसके दोस्तों को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी ऋषि अपना आपा खो बैठता है। बस बहुत हो गया ये सब, ऐसी बीवी तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो तुम। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। हाँ बेटा, आज तक तूने सही कहा, ये बहू नहीं खून चूसने वाली डायन है। मैं भी इसे नहीं झेल सकी। इसके बाप के कारण मोहल्ले में सर उठा के चलना मुश्किल हो गया है। सभी लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसी वक्त निकाल दो इसे घर से। निकल जाओ कनिका इस घर से, और कभी दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। उसके बाद ऋषि कनिका को घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन अगली सुबह कनिका कुछ पुलिस वालों को लेकर वापस आती है। तुम्हारा नाम ऋषि है? जी हाँ। ये तुम्हारी माँ कमला है? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करने आया हूँ। तुमने दहेज के लिए कनिका पर बहुत जुर्म किया है। चलो अब जेल में चक्की पीसने को तैयार हो जाओ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी बहू पर कोई अत्याचार नहीं किया। हमने तो कभी इसे थप्पड़ तक नहीं मारा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कनिका दहेज का नाम लेकर रोज हमें नीचा दिखाया करती थी, इसलिए मैंने गुस्से में इसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसके अलावा मैंने इस पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। आप चाहे तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। मोहल्ले वाले भी इन्हीं की तरफदारी करेंगे। मैं तो बाहर से आई हूँ ना, मेरी कौन सुनेगा। कनिका जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऋषि, अगर आज के बाद तुमने या तुम्हारी माँ ने कनिका जी को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई, फिर मैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर दहेज का ऐसा केस लगाऊंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दोबारा मुझे तुम दोनों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाले की धमकी सुनकर ऋषि और उसकी माँ बुरी तरह घबरा जाते। पुलिस वाले के जाते ही कनिका दोनों माँ बेटों को चिढ़ाते हुए घर के अंदर आती है। माँ, ये तो बहुत बड़ी चालबाज निकली, अब हम क्या करेंगे? कमला एक लंबी सांस लेकर कहती है, बर्दाश्त बेटा, बर्दाश्त।